देखो जी गर्मियाँ आ गई हैं, है ना। और गर्मियों में हम नए नए पन्नाखोर बनाते हैं, मतलब हम पन्ने के जलवे का जो है वो स्वरूप सबको दिखाते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और पन्नाखोर बनने के लिए आप हैं तैयार? तो मिलिए फिर म्यूजिक के उस पार, क्योंकि हम एक नहीं तीन तीन पन्ने बनाएंगे मेरे यार। Rolling and action. तो मैंने ये कहा कि यार रणवीर, हर बारी आम पन्ना तो सब लोग बोलते हैं, ढूंढते हैं, वो तो आप बना दोगे, लेकिन कुछ और ऐसे पन्ने तो होने चाहिए ना कि मतलब जिनमें चटकारा भी होता है, स्वाद भी होता है और लोगों को पता नहीं है। अब जैसे अमरूद का पन्ना सुना है आपने? नहीं सुना ना। अमरूद का पन्ना बनाते हैं। फिर अनानास का पन्ना सुना है आपने? नहीं सुना ना। अनानास का पन्ना बनाते हैं। ठीक है जी, रेडी हो जाओ बस, रेडी। अनानास का पन्ना बनाने के लिए आपको चाहिए अनानास, और पूरा अनानास लीजिए। ऐसा नहीं है कि बीच की डंडी वंडी निकालनी है, कोई चक्कर ही नहीं है जी। सारा अनानास लेना है, उसको रफली रफली चॉप करना है और रफली रफली चॉप करके ये 3 हमने कढ़ाई बना रखी है। आमतौर पर मैं इतने रंग बिरंगे बर्तन यूज नहीं करता हूं, लेकिन आज यूज कर रहा हूं ताकि अपने को जो है वो रंग शुरू से ही क्लियर रहे। काला आम का, नीला अमरूद का और पीला अनानास का। ठीक है, अब अमरूद देखो जी, लाल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है जी, ऐसे 1/8 कर दिया मैंने। ये हो गए अमरूद। अब जो है एक बेसिक मसाला बनेगा, उसके बाद थोड़े थोड़े बदलाव होंगे हर पन्ने की स्पाइसिंग में। वो जरा ध्यान से देखिएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब पानी नॉट टू मच है, मतलब जितना आपका फ्रूट है उसका सिर्फ हाफ पानी डालना है आपको। नमक थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन काला नमक मैं फिनिश करने के लिए डालूंगा, यहाँ पर थोड़ा नमक ही डालूंगा। उसके बाद श्रद्धा अनुसार या गुड़ डाल सकते हैं या शक्कर। अब जैसे अनानास ऑलरेडी मीठा है तो उसमें शक्कर कम, अमरूद भी ऑलरेडी मीठा ही है तो उसमें भी शक्कर थोड़ी कम ही डालेंगे। अब आते हैं आम पन्ने पे। तो आम पन्ने के लिए कुछ नहीं करना है जी, आपको बेसिकली सिर्फ आम ही लेने हैं, गुठली निकालनी है और 1/2 या 1/4 कर लेना है। कुछ छीलने विलने की जरूरत नहीं है। जो आइडियल आम है ना आम पन्ने के लिए, वो आम होता है ना जो बस हल्का सा पीला होता है ना पूरा कच्चा होता है ना पूरा पक्का होता है। बेस्ट आम तो आम पन्ने के लिए वो है जिसमें थोड़ा रेशा बना हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कैरी भी है तो कैरियाचा पन्ना, मतलब कैरी का पन्ना भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है उत्तर भारतीय होने के नाते कि आम के पन्ने पे आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, राइट है, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि आम का पन्ना सिर्फ उत्तर भारत का नहीं है। अमरूद, पाइनएप्पल। आम के पन्ने में खास तौर से अगर आपको मान लीजिए रंग से ज्यादा प्यार नहीं है, मैं भी वही करता हूं, है रंग वंग छोड़िए, गुड़ डालते हैं। गुड़, असली जो स्वाद ना ऐसा गुड़ से आता है। अब अदरक और हरी मिर्च। अदरक सिर्फ 1 हरी मिर्च डालूंगा मैं अभी यहाँ पे बस, बाकी अदरक और हरी मिर्च पाइनएप्पल में, और अमरूद के अंदर गई लाल मिर्च। ठीक है जी, अमरूद का पन्ना जो है वो लाल मिर्च से निखर के आता है। बाकी दोनों में आपने हरी मिर्च डाली है जी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे तीनों चूल्हे भर गए हैं, तो आज आपको हम अपने नए चूल्हे से मुखातिब करते हैं जहाँ पे आम पन्ने का मसाला बना रहे हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आपको नए चूल्हे से मिलवाते हैं। और साथ में वो ले लीजिएगा सौंफ, जीरा और भगवान भला करे वो काली मिर्च और इलायची।
और लास्ट में काला नमक ठोक के। अभी जी ये जाएगा मिक्सी में पिसने के लिए, तो वो बन जाएगा हमारा पने का मसाला। आप चाहें तो ये सारे मसाले भून के इसके अंदर डाल के इसको मिक्सी में घुमा सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारा जो पल्प है वो सेपरेट रहे और मसाला सेपरेट रहे, ताकि कभी भी अपने हिसाब से हम मसाला एडजस्ट कर सकें। इसलिए मैं जब भी पना बनाता हूँ, और मेरी सलाह आपको भी यही है, वेन एवर यू मेकिंग अ पना, पने का मसाला सेपरेटली पीस के एक बॉटल में डाल के रख लीजिए, बहुत काम आएगा। शिकंजी में भी डाल सकते हैं उसको, ठीक है, सब बता दिया मैंने। वरना आप जो है सारे मसाले बीच में डाल देते और मसाले के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता और आप कहते रणवीर आपने बताया, रणवीर ने बताया था, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, आप चाहें तो अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। आम को अवन में रोस्ट कर सकते हैं या सीधा चूल्हे पे रोस्ट कर सकते हैं, और वो भुने हुए आम का बड़ा ही अच्छा स्वाद आता है साहब। तो आप चाहें तो उसको वैसे भी बना सकते हैं, भून के रोस्ट करके। अनानास को भी रोस्ट कर सकते हैं साबुत पैन के ऊपर, आम को भी रोस्ट कर सकते हैं, और आम और अनानास दोनों रोस्ट होकर फ्लेवर भी अच्छा आता है और उनके अंदर की जो गर्मी है वो भी निकल जाती है, स्मोकीनेस भी आती है। इफ़ यू वांट यू कैन रोस्ट देम एज वेल, ईदर ऑन द गैस और ऑन द ओवन। सब बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने उबाल के पना बना दिया, वो भूनने वाला फार्मूला था, बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। है? अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, बताया था। स्क्रैप एवरीथिंग, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है जी। वो जो कंजूस मक्खी चूस वाली बात है ना, वो यहाँ पे पता लगनी चाहिए कि आप कितने कंजूस मक्खी चूस हैं, कुछ नहीं छोड़ना। अच्छा, अमरूद में ना मैं लाल मिर्च और डालूंगा पीसते समय, रंग वाली लाल मिर्च, ठीक है, पाउडर, क्योंकि वो अमरूद से हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो थोड़ा सा लाल सा रंग होगा, तो वो लाल रंग हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हरी मिर्च हमने पहले नहीं डाली, थोड़ी साबुत लाल मिर्च डाली है, थोड़ा मैं पाउडर डालूंगा। अगर आप चाहें तो हल्का सा वो गुआवा जूस आता है ना लाल वाला, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी रंग बन जाता है। मैं जूसेस डालूंगा पना बनाते टाइम, ताकि आपको थोड़ा रंग में फ़र्क दिखे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मिक्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखिए कैसे जैम जैसा गाढ़ा हो गया एकदम, है, क्योंकि अमरूद में ना पेक्टिन बहुत ज़्यादा होती है, और पेक्टिन वो स्टार्च कह लीजिए है जिससे कि जैम्स गाढ़ी होती हैं। इसलिए हाई पेक्टिन फ्रूट्स हमेशा जैम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जेली के लिए इस्तेमाल होते हैं। गुआवा जेली, गुआवा चीज़ बनता है ना, वो इसीलिए बनता है कि गुआवा जो है वो हाई पेक्टिन फ्रूट है। ये बताइए पेरू को पेरू क्यों कहते हैं? भाई गुआवा को अक्सर हम अमरूद, उसको हम अक्सर पेरू कह देते हैं ना। उसको पेरू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साउथ अमेरिका से, खासतौर पेरू से हिंदुस्तान आया था, और कई बार जो है हम जगहों के ऊपर फ्रूट का नाम रख देते हैं। तो एक्चुअली पेरू को पेरू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेरू से आया था, हमारा फ्रूट नहीं है। इट केम मच लेटर इनटू इंडिया। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, आज की डेट में भी दुनिया का बेस्ट अमरूद जो है वो इलाहाबाद का कहा जाता है। आज की डेट में भी इलाहाबादी अमरूद जो है वो दुनिया का बेस्ट है। आया पेरू से हो, लेकिन हमने जो है ग्राफ्टिंग करके अपना बना लिया उसको। ये देखिए 3 किस्म के पने जो है वो आपके सामने तैयार हैं। आप चाहें तो अब पने की दुकान लगा सकते हैं। लोग बोलेंगे आम पना, आम पना, आम पना, आप बोलेंगे 3 किस्म के पने, अनानास का पना, आम का पना और अमरूद का पना, तीनों पेस्ट आपने रेडी कर लिए। इस तरह इनको फ्रिज में रखा जा सकता है आराम से 20-25 दिन, 1 महीना तक, ठीक है। और मैं क्या करता था, मैं इनके आइस क्यूब्स बना के इनको फ्रिज में डाल देता। जब मन किया तो आम पने का आइस क्यूब लिया, उसके ऊपर पानी डाला, मसाला डाला, रेडी। जब मन किया अनानास पने का, जब मन किया गुआवा पने का। तो आप चाहें इनके आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं, नहीं तो इनको ऐसे ही भर के जार में एयर टाइट अच्छे से बंद करके इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में डाल सकते हैं 20 दिन, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमें ना इनफ क्रेडिट नहीं मिलता हिंदुस्तान को, और आप लोग भी अक्सर कहते हैं कि रणवीर सब कुछ तो बाहर से आया, फिर हिंदुस्तान का क्या है? मैंगो जो है वो हमारा है। हाँ, नाम ही है मैंगीफेरा इंडिका, और इंडिका लग गया मतलब हमारा है। और भले ही पोर्चुगीज़ बोले, उन्होंने अल्फोंसो बनाया, मुगलों ने बहुत सारी वैरायटीज़ दी, वो सब उन्होंने ग्राफ्टिंग करी है हमारे मैंगो के साथ। एंड बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि बिकॉज एन अकबरी में या अकबर के टाइम पन्ना बहुत फेमस था, तो पन्ना जो है वो मुगलों की ईजाद है। बिल्कुल नहीं है। पन्ना जो है वो आयुर्वेद के समय से, जो शब्द है ना पान्या, पान्य यानी कि पीना, हाँ, वहाँ से आता है पन्ना। तो आयुर्वेद के समय से हम उसको बनाते आ रहे हैं, और सिर्फ नॉर्थ में नहीं, ईस्ट में उसको आम झोरा, आम पोरा बोलते हैं। इंदौर चले आइए तो आम का झोलिया बोल देते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में आइए तो पाना बोलते हैं, कैरीचा पाना। तो आम को पीने का ये जो कल्चर है भून के, ताकि उसकी गर्म तासीर निकल जाए और वो शरीर को ठंडक दे, ये
बहुत हद तक क्या, ये टोटली हमारा है। हाँ, सो दिस इज रणवीर सेइंग आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम कि भैया आम हमारा है, पन्ना भी हमारा है, कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। वो क्या था, एक तीर से दो निशान, नहीं दो नहीं, यहाँ पे तीन हो गए, एक तीर से तीन निशान है। ठीक है जी। तो अगली बार जब आम पन्ना के लिए आम चढ़ाएंगे, साथ में अनानास और अमरूद चढ़ा दीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा, याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं, याद करके क्यों सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब अभी कीजिए, है कि नहीं, सब्सक्राइब करिए और गर्मियों के मज़े तिगने करिए जी। ठीक है, जाऊँ? ओके जी, बाय, थैंक यू। तो जी एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो तसल्ली से देखने के लिए। दूसरा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो अक्सर सवाल पूछते हैं, रणवीर आपके किचन में ये सामान कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सारे सोल्यूशन जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर ये देख लेना है कि रणवीर कौन सी किताबें पढ़ता है, ऑर्डर कर सकते हैं आप, कौन से बर्तन यूज़ करता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी।